दिले भक्ति, करके देख दिले भक्ति, मिल जाएगी खुद शक्ति। 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 जो दिलवाएगी मुक्ति, जो दिलवाएगी मुक्ति, जो दिलवाएगी मुक्ति, जो दिलवाएगी मुक्ति। भक्ति में जो रम जाए उसके गम गुम हो जाए। भक्ति में जो रम जाए उसके गम गुम हो जाए। भक्ति में जो रम जाए उनके गम गुम हो जाए। भक्ति में जो रम जाए उसके गम गुम हो जाए। भक्ति में यारो, ओ भक्ति में यारो, भगवन नजर आए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। भक्ति में यारो, भक्ति में यारो, भगवन नजर आए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। भक्ति से जो मिलता है, भक्ति में जो मिलता है, कहीं नहीं वो मिलता है। भक्ति में जो मिलता है, कहीं नहीं वो मिलता है। मन फूलों सा खिलता है, मन फूलों सा खिलता है। मन फूलों सा खिलता है, मन फूलों सा खिलता है। मन तन्मय हो जाता है, मन तन्मय हो जाता है, प्रभु गुण में खो जाता है। मन तन्मय हो जाता है, प्रभु गुण में खो जाता है। गुण को पाते ही हो, गुण को पाते ही, ये गुण को पाते ही हो, गुण को पाते ही दिल खुश हो जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जिंदगी में अवसर हर किसी को मिला करते हैं, लेकिन अवसर सिर्फ उनके लिए हुआ करते हैं जो अवसर को भुना लिया करते हैं। मूर्ख लोग, कमजोर लोग अवसरों को ढूंढते हैं, कब हमें अवसर मिले, लेकिन समझदार लोगों को लिए अवसर ढूंढते फिरते हैं कि कब वो मिले और हम उनके लिए आ जाएं। यही कमजोर और ज्ञानियों में अंतर हुआ करता है। हम अवसर को न ढूंढें, अवसर तो भरे पड़े हुए हैं और हमें अवसर मिला है, हमें मंदिर मिला, हमें गुरु मिले और हमें इतना बढ़िया भक्तामर शिविर मिला। अब तुम्हें इससे बढ़िया और क्या चाहिए? और फिर भी तुम चूके, फिर भी कोई चूका तो सारी दुनिया ने उसे थूका। इतना बढ़िया मिलने पर भी तुम चूके, तुमको नहीं, हम वो काम करे, ध्यान रहे। अच्छा अवसर मिलता है और जो व्यक्ति भुना नहीं पाता उसको
जिंदगी भर पछतावा होता है, जिंदगी भर। क्या बताएं, हमारे यहाँ शिविर तो लगा था, अरे अब क्या बताएं, हम आ नहीं पाए, अब देखो पछतावा जिंदगी भर होगा। और अगर उस शिविर में शामिल हुए तो जिंदगी भर लोगों को बताओगे कि हमारे यहाँ भक्तामर आया था और हमने उसे बड़े आनंद से, सबको बताओगे। अच्छी चीज दुनिया को बताई जाती है, बुरी चीज दुनिया से छिपाई जाती है, दुनिया को दिखाई नहीं जाती। जिंदगी तस्वीर भी है, जिंदगी तकदीर भी है। जिंदगी तस्वीर भी है, जिंदगी तकदीर भी है। मन चाही मिले तो तस्वीर है और अनचाही मिले तो तकदीर है। अनचाही, तुम जो नहीं चाहते, तुम मोटरसाइकिल से जा रहे थे, कार से जा रहे थे, तुम चाह रहे थे मेरा एक्सीडेंट हो और एक्सीडेंट हुआ, ये तकदीर है। कहोगे मेरी किस्मत में यही था। मन चाही मिले तो तस्वीर और अनचाही मिले तो तकदीर है। जिंदगी को समझिए, ये जिंदगी मिली है और हमें ऐसा अवसर मिला है। मैं आपको क्या बताऊं, हम भी आप जैसी अवस्था में रहे हैं, हमें अपनी जिंदगी में कभी ऐसा भक्तामर सुनने को नहीं मिला। और तुम अपने आप को खुश नसीब समझो कि तुम्हें ये भक्तामर मिला है। बोलो आचार्य ब्रह्म सागर महा मुनिराज की। बहुत खुश नसीब समझो, पुण्यशाली समझो, जो कुछ समझना है समझ लो। लेकिन ऐसा भक्तामर ये दोबारा नहीं मिलेगा, ये तो बात पक्की है। मिलेगा नहीं दोबारा। आइए हम भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम ललित पाप नमो वितानम सम्यक प्रणम्य। हम तुम्हें बार बार समझा रहे हैं, भावपूर्वक पढ़िए। सम्यक या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोक नाथै स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरै रुदारै स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि चित्पादपीठस्तुतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोत्थतनक्रचक्रं को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशोः परिपालनार्थं नाभेति किं निजशिशोः परिपालनार्थं। पहला छंद कौन सुना रहे? नमोस्तु आचार्यश्री। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमो विताडा सम्यक् प्रणव्य जिद पाद योगम योगादा
वालं वलं भवजल पततां जनादा। बहुत अच्छी, इतना बढ़िया सुनाया है इन बच्चों के लिए। अब ये प्रिंट हो गया, ये लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे और ऐसा ही बोलेंगे जैसा है। और जिन लोगों ने बेकार याद कर लिया उनकी तो कैसेट ही खराब हो गई, वो डिलीट कर नहीं पा रहे हैं और नया भर नहीं पा रहे। सुन तो रहे हैं लेकिन भर नहीं पा रहे हैं और डिलीट नहीं कर पा रहे। बड़ा मुश्किल है उन्हें डिलीट करना। ये बच्चे भाग्यशाली हैं। तुम विचार करिए, अगर तुम्हारी उम्र 50 साल की हो गई और इस बच्चे की उम्र 10 साल की है और तुम्हें ऐसा भक्तामर 50 साल में मिला और उसे 10 साल में मिला, तो वो तुमसे 40 साल आगे है। उसका भाग्य तुमसे 40 साल फास्ट है। तुम वो 50 साल में नहीं सीख पाए, वो 10 साल में सीखे। 40 साल फास्ट है। सेकंड नंबर सुनाइए। नमोस्तु आचार्य श्री। या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। हमारी मेहनत सफल है। नहीं, मेहनत सफल नहीं, स्टूडेंट अच्छे हैं। चौथा जन वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमा सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या सुर गुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनो तत् नक्र चक्रम कोवातरी तुमल मंबुनिधिम भुजाव्याम। 100 रुपया मंदिर में डालिए। 2 गलती बताई, सही पढ़िए। 5वां जन सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम समं विगत शक्तिरपि प्रवृत्ता विद्यात्मवीर रपि प्रवृत्ता। वो आदत था, कैसे कहोगे? प्रवृत्ता पित्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं नाभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम। 6वां छंद देखते हैं, पेज नंबर 14। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम। श्रुतम श्रुतवताम, दोनों शकर वाले सा हैं, दोनों में सीटी आनी है। वो बच्चे लोग बहुत कहते हैं यहाँ कम बच्चे हैं, ये अच्छी बात है। हमने कहा इस पे सीटी बजानी है, वो सीटी ले आए। बच्चों की क्या कहें, अलग ही ढंग के होते वो। तो उसने तो अल्पश्रुतम में सीटी बजा दी। हम सीटी को बोले आपने क्या, आपने तो कहा था सीटी बजाना है। अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम। पर जरा ब्रेक लगाना है। अल्पश्रुतम अल्पश्रुतम ब्रेक। अल्पश्रुत ऐसा नहीं, अल्पश्रुतम श्रुतवतां परिहास धाम। तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्।
त्वद्भक्त बोलने का ढंग, त्वद्भक्त त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्को किल्लः किल्लमधौ मधुरं विरौति। वो ऐसे पढ़ते हैं, यत्को किल्लः किल्लमधौ मधुरं विरौति। ये बड़ी की हो गई। यत्को किल्लः किल्लमधौ मधुरं विरौति। ताम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। फिर गलत पढ़ा है, हेतु पे छोटी ही की मात्रा है, वहां भी छोटी ही मात्रा है और आपने बड़ी कर दी। एक स्वर बढ़ गया, दोनों में एक एक स्वर बढ़ा है और आपको मालूम ही नहीं है। वो तर्ज अच्छी लग रही है, हम उसमें भी पढ़ेंगे तो भी सही पढ़ के बता देंगे। सही पढ़ना आना चाहिए, और सही पढ़ना नहीं आता है तो तर्ज की कोई गलती नहीं है, हम उसमें भी सही पढ़ देंगे, लेकिन सही पढ़ना आना चाहिए। इसलिए यत्को किल्ला किल्लमधौ मधुरं विरौति। ऐसे होगा, ये रऊ है ना, औ को जरा लंबा खींच दो, अपने आप वो वाली छोटी रह जाएगी, और उसको जल्दी बोला तो वो बड़ी हो जाएगी बाद वाली। यत्को किल्ला किल्लमधौ मधुरं विरौति। विरौति एकदम ब्रेक लगा लो टाइट। चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। हे को जरा लंबा खींच दो, हेतु अपने आप छोटा रह गया वो, और तुमने हे को जल्दी बोले तो तू बड़ा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। इसलिए पकड़ समझिए कैसे बोला जाता है। यत्को किल्ला किल्लमधौ मधुरं विरौति। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। देखो हेतु हेतु हेतवः, एक वचन द्विवचन बहुवचन। भानु भानु भानवः। हेतु हेतु एक वचन है, हेतु दो वचन है, हेतवः बहुवचन है। इसलिए आप ध्यान, वो तीता अंति वो अलग है, तीता अंति विभक्ति नहीं है, वो अलग चीज है। इसलिए यहाँ हेतु जैसे ही कहोगे बड़ा ऊ हो जाएगा। श्रीमती श्रीमती श्रीमतयः, तो श्रीमती पे बड़ी की मात्रा लगाई तो दो पत्नी हो जाएंगी। श्रीमती श्रीमती श्रीमतयः, मति मति मतयः।